जय हिंद दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम दोस्तों आपके लिए दो शानदार सवाल लेकर आए हैं। तो दोस्तों पहला सवाल ये है और दोस्तों दूसरा सवाल ये। इन दोनों प्रश्नों को आज हम बहुत ही आसान तरीके से दोस्तों हल करने वाले हैं। तो दोस्तों पहला सवाल है 55 माइनस 5 भाग 10 गुणा 15 को दोस्तों हल करना है। तो दोस्तों सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसान है। और दोस्तों वीडियो के अंत में आपको होमवर्क भी देंगे, ठीक है। सवाल है 55 माइनस 5 भाग 10 गुणा 15, इसको बच्चों हल करना है। तो दोस्तों ऐसे सवालों को हम बोर्ड मास के नियम के अनुसार दोस्तों हल करते हैं। तो बोर्ड मास का नियम क्या है दोस्तों, पहले हम आपको समझाते हैं। बी ओ डी बोर्ड, एम ए एस बोर्ड मास। यहाँ पर दोस्तों बी है, इस बी का मतलब होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट शेयर टाइप का होता है, रेखा ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट और दोस्तों मंजिला ब्रैकेट। फिर आता है ओ का मतलब होता है दोस्तों ऑफ, ऑफ का मतलब होता है का। फिर आता है डी का मतलब होता है डिवाइड भाग। फिर आता है एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई मीन्स गुणा। फिर आता है दोस्तों ए का मतलब होता है एडिशन प्लस जोड़। फिर आता है एस मीन्स होता है सब्ट्रैक्शन मीन्स घटाव। तो दोस्तों बोर्ड मास का नियम क्या कहता है कि सबसे पहले आपको ब्रैकेट को हल करना है, सेकंड आपको ऑफ का को हल करना है, फिर डी डिवाइड भाग को हल करना है, फिर आपको एम मल्टीप्लाई मीन्स गुणा को हल करना है, फिर आपको ए एडिशन को हल करना है, जोड़ को। फिर लास्ट में दोस्तों आपको सब्ट्रैक्शन मीन्स घटाव को हल करना है। तो दोस्तों इस सवाल में सबसे पहले बोर्ड मास के अनुसार हम किसे हल करते हैं, ब्रैकेट को। तो दोस्तों इस सवाल में ब्रैकेट तो नहीं है, इसको रहने देते हैं। फिर हम किसको हल करते हैं, ऑफ का को। तो बच्चों यहाँ पे देखो का भी लिखा हुआ नहीं है, इसको भी रहने देते हैं। फिर किसको हल करते हैं, थर्ड डिवाइड भाग को। तो बच्चों यहाँ पे देखो भाग का तो निशान है, तो अब बच्चों इसको हम हल करेंगे, ठीक है ना। इस भाग को देखो 55 माइनस 5 भाग 10, 5 भाग 10 है बच्चों। तो 5 भाग 10 को बच्चों ऐसे लिख सकते हैं 5 बटा 10, ठीक है, गुणा ये 15। देखो दोस्तों यहाँ पे है 5 भाग 10, 5 भाग 10, इसको कैसे लिखेंगे 5 बटा 10। जैसे कि देखो यहाँ पे अगर लिखा होता 10 भाग 20, इसको आप कैसे लिखते हो 10 बटा 20, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा होता मान लो 30 भाग 2, इसको आप कैसे लिखते 30 बटा 2। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे, ठीक है। 5 भाग 10 है तो इसको अपन लिख सकते हैं 5 बटा 10 गुणा 15। अब देखो दोस्तों 5 के टेबल में 5 आता है एक बार, 5 के पारे में 10 आता है 2 बार, ठीक है ना दोस्तों, समझ गए कि नहीं। यहाँ पर है दोस्तों देखो 5 बटा 10 था। अब देखो 5 के पारे में 5 आता है एक बार और 5 के पारे में 10 आता है 2 बार। तो 55 माइनस 1 बटा 2 गुणा ये 15। अब बच्चों बोर्ड मास के अनुसार हम किसको हल करेंगे, मल्टीप्लाई गुणा को। अब इसको हल करेंगे, ठीक है, गुणा को। तो 55 माइनस 1 करेगा 15 से गुणा, तो दोस्तों कितना आ जाएगा 15 बटा ये 2, ठीक है। 55 के बटा में कुछ लिखा हुआ नहीं है तो आप एक लिख सकते हो दोस्तों। अब 1 और 2 का एलसीएम कितना आएगा 2। अब 1 के टेबल में 2 कितनी बार आता है 2 बार, तो 2 गुणा ऊपर वाला 55 माइनस यहां से 2 के टेबल में 2 कितनी बार आता है 1 बार, तो 1 गुणा ऊपर है 15, ये ऊपर का 15, ठीक है। 2 करेगा 55 से गुणा बच्चों, तो कितना आता है देखो 2 पंजे 10 0 हासिल 1, 2 पंजे 10 और 1 11, 110 माइनस 1 करेगा 15 से गुणा तो 15 आएगा, बटा में है 2। अब 110 में से 15 को बच्चों घटाना है, तो दोस्तों कितना आ जाएगा देखो 110 में से 15 को घटाओ, 0 में से 5 नहीं घटा सकते, तो 10 में से 5 घटाओ 5, यहाँ पे 0 बसा तो 10 बन गया, ठीक है। 10 में से 1 घटाएंगे 9,
तो आ रहा है बच्चों 95/2। कितना आ रहा है बच्चों? 95/2 आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो अब 95 में देना है 2 का भाग। तो दोस्तों 95 में हम 2 का भाग देते, कितना आता है? 2 का भाग 9 में 2, तो 2 के पहाड़ में 9 तो आता नहीं, 8 आता है 4 बार। 9 में से 8 घटा 1, 5 आ जाएगा, नीचे 15 बन गया। 2 का भाग 15 में देना है, तो दोस्तों 2 के पहाड़ में 15 तो आता नहीं, 14 आता है 7 बार। ठीक है, 15 में से 14 को घटा दो, आ जाएगा 1, पॉइंट लगा देंगे दोस्तों, यहाँ पे आ जाएगा 0। 2 का भाग 10 में देना है, तो 2 के पहाड़ में 10 आता है 5 बार। 10 में से 10 घटा दो, आ जाएगा 0। तो दोस्तों आ रहा है 47.5। ये दोस्तों इसका क्या है? आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों एक और सवाल लिया, इसको भी हल करते हैं। ठीक है, सवाल है दोस्तों 6/3/4 को दोस्तों हल करना है। तो दोस्तों इस सवाल को हल करने से पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई प्लीज इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी दोस्तों आप कर लो। तो दोस्तों देखो, ये भी सवाल बहुत ही आसान है। देखो 6 लिखा हुआ है, इसके बटा में कुछ लिखा हुआ है नहीं, तो आप 1 लिख सकते हो। 3 के बटा में कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो आप 1 लिख सकते हो। 4 के बटा में कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो आप दोस्तों 1 लिख सकते हो। कोई भी संख्या होती है उसके बटा में अगर कुछ लिखा हुआ नहीं है तो दोस्तों हम 1 लिख सकते हैं। तो पहली संख्या 6/1 है, तो लिखेंगे 6/1। किसका निशान है दोस्तों? भाग का निशान है। तो आपको क्या करना है? इस भाग को गुणा में बदल देना है। ठीक है, इस भाग को गुणा में बदल देना है। तो दोस्तों जब भी हम भाग को गुणा में बदलते हैं तो हम क्या करते हैं? भाग के बाद वाली जो संख्या होती है उसको हम उल्टा करते हैं। 3/1 है, तो आ जाएगा दोस्तों 1/3। भाग का निशान है, गुणा में बदल दो, तो इस संख्या को उल्टा करेंगे 4/1 को, तो आ जाएगा दोस्तों 1/4। समझ गए? 6/1 यहाँ से भाग का निशान गुणा में बदला। तो दोस्तों हम क्या करते हैं? जब भी हम भाग को गुणा में बदलते हैं तो हम भाग के बाद वाली जो भी संख्या होती है उसको हम उल्टा करते हैं। 3/1 है, तो आगे 1/3। भाग का निशान गुणा में बदला, तो हम क्या करेंगे? भाग के बाद वाली संख्या को उल्टा, 4/1 तो आगे 1/4। अब 3 से 6 कट रहा है, 3 के टेबल में 6 आता है 2 बार, और 2 के टेबल में 4 आता है 2 बार। तो बच्चों ऊपर क्या क्या बचा? 1 गुणा 1, 1 आ जाएगा। 1 करेगा 1 से 1 ही आएगा, 1 करेगा 2 से तो 2 आ रहा है। तो आ रहा है दोस्तों 1/2। आंसर कितना आ गया दोस्तों? 1/2 इसका आंसर है। तो पहले दोस्तों अब हम आपको होमवर्क देते हैं। आपका होमवर्क है दोस्तों 55 - 5 भाग 10 गुणा 5। ये दोस्तों आपका सवाल है, और इसका आंसर जो भी आता है दोस्तों आपको इस वीडियो के कमेंट में जरूर दोस्तों आंसर बताना है। तो पहले दोस्तों आज इतना ही। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।